चलिए, तो केमिस्ट्री क्लास 12th है ना, देखेंगे हम लोग जो चैप्टर 6 का होगा। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर देख चुके हैं, है ना। आज देख रहे हैं चैप्टर 6 जो तत्व के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से है, जो आपको एग्जाम 2024 में पूछने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन लिया जाएगा तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। सब प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो इतना हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है भाई, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। तो धातु का निर्माण होता है जैसा कि दिया गया है। ठीक है, यहां कार्बन है, क्या है यहां कार्बन, क्या है ये जो समीकरण दिया, अभिक्रिया जो है इसमें जो है कार्बन है, यहां कार्बन क्या है तो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होगा भाई, तो कॉपर का मुख्य अयस्क होता है कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। देखिए जिंक का अयस्क नहीं है, सब जिंक का अयस्क है, लेकिन एक है जो जिंक का अयस्क नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है भाई, तो बॉक्साइट नहीं होगा, क्योंकि जिंक का अयस्क कैलेमाइन होता है, जिंकाइट होता है, जिंक ब्लेड होता है, ऑक्साइड बॉक्साइट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो क्या हो जाएगा, आयरन का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन यहां सही होगा भाई, बोलिए कौन सा कथन सही होगा। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, हाँ सभी अयस्क। देखिए 10th क्लास की बातें हैं ये, 9th क्लास में भी बताया गया है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, इसका ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम अयस्क कहते हैं, जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम अयस्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, अयस्क में जो उपस्थित रहता है अशुद्धि उसको गैंग कहते हैं, गैंग। देखिए सब 10th की बातें भी है इसमें। ठीक है, गैंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर। ठीक है, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, बहुत देखिए कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है क्या होता है भाई, तो CuFeSO4, CuFeSO2 सॉरी CuFeS2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉपर पाइराइट का। ठीक है, सूत्र। एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, देखिए वहां जो जिंक ब्लेड था, केलेमाइन ये सब था, क्या था वो जिंक का। तो यहाँ क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है, मालाकाइट अयस्क है, मालाकाइट किसका अयस्क होगा भाई, कॉपर का। मालाकाइट क्या हो जाएगा, कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखेगा ये सब। आवर्चीन आवर्त सारणी किसने बनाया है, किसने बनाया है, तो हेनरी मोसले ने बनाया है, मोसले ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। सिल्वर युक्त अयस्क है, सिल्वर युक्त अयस्क क्या है, सिल्वर ग्लास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कौन सी धातु उनके लवण विलयन अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बॉक्साइट अयस्क के शोधन, बॉक्साइट अयस्क के शोधन की बेयर प्रक्रम में अयस्क को भर्जित करने पर क्या कंडीशन बनता है। देखिए तो क्या हो जाएगा, कार्बन तथा सल्फर अशुद्धि ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या गलत बात।
फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर से पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। 16 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए ऊपर देखिए कौन सी धातु भूपर्पट्टी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसमें ऑप्शन भी क्या है दिया है, तो सी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रिपीट हो गया है, ठीक है। समीकरण 4m प्लस 8cn माइनस, है ना, ऋणात्मक प्लस 2H2O। देखिए जो अभी क्रिया दिया हुआ में धातु M है, यहां धातु M क्या है भाई? तो AU है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? भर्जन की क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन की क्रिया कहलाता है। जब पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन किया जाता है तो वो भर्जन क्रिया द्वारा होता है, उसको हम भर्जन क्रिया कर भर्जन कहते हैं। मैग्नीशियम निष्कर्षण धातु क्रम में निम्न में से प्रयुक्त प्रक्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। जलीय विलयन विद्युत अपघटन, जलीय विलयन विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कॉपर निष्कर्षण की प्रगलन क्रिया में निर्मित धातुमल का रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन क्या हो जाएगा? तो FeSiO3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हॉल हेरोल्ट प्रक्रम में एल्यूमिना का एल्यूमिनियम में विद्युत अपघटनी अपचयन होता है, अपचयन होता है भाई। क्या हो जाएगा? NaCl की उपस्थिति में, क्या नहीं, क्लोराइड की उपस्थिति में, क्या नहीं, क्रायोलाइट की उपस्थिति में, जो कि एल्युमिनियम का गलनांक निम्न कर देता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर, एल्यूमिनियम निष्कर्षण के व्यावसायिक विद्युत रासायनिक प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है, विद्युत अपघटय है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो Al2O3 तथा Na3Alf6 का गलित मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क से Cu के निष्कर्षण में Cu2O के अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? तो CO कोबाल्ट के साथ, ठीक है। निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क क्या है भाई? कार्बोनेट अयस्क कौन है? तो मेलेकाइट, मेलेकाइट, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। किसके धातु क्रम में रक्त स्वतः अपचयन, अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? Fe, Fe, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। लाइम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, मटेरियल है, क्षारीय। कैसा मटेरियल है? तो क्षारीय होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। 28 नंबर क्वेश्चन, सिलिका एक सिलिका एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। जारन स्थापन की अपेक्षा सामान्य किया जाता, संपन्न किया जाता है तो उच्चतर ताप पर, उच्चतर ताप पर, इसको उच्च स्तर ताप पर भी कह सकते, ठीक है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, गैंग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित में से एक का आर्द्र विधि, आर्द्र विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। क्या हो जाएगा? एजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। एल्युमिनियम का विद्युत अपघटनी शोधन कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई? क्या हो जाएगा सही इसका? बेयर प्रक्रम, बेयर प्रक्रम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? बेयर प्रक्रम होगा नहीं तो, चलो
कोई बात नहीं, मारते हैं। एल्युमिनियम का विद्युत अपघटनी शोधन कहलाता है भाई, क्या कहलाता है? तो हूप प्रक्रम, हूप प्रक्रम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि बनाता है? पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि बनाता है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है। कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातु अशुद्धि कुछ धातु अशुद्धि के रूप में एनोड पंक के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। यह है क्या है? तो एजी तथा एयू, एजी तथा एयू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। निम्न में से अयस्कों का श्रेष्ठ सांद्रण झाग प्लवन विधि से होता है, प्लवन विधि से होता है, तो गेलेना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर। ठीक है। साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है? किसके निष्कर्षण में किया जाता है? तो सिल्वर के निष्कर्षण में किया जाता है। साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग जो है सिल्वर के निष्कर्षण में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा। ठीक है। सिनेबार, सिनेबार कौन है? HGS। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब भाई। किस अयस्क में आयरन तथा कॉपर दोनों होते हैं? आयरन तथा कॉपर दोनों होते हैं, तो क्या हो जाएगा? कैल्कोपाइराइट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है किसके द्वारा? जिंक ब्लेड से जिंक, जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है ना बाबू, भर्जन तथा कार्बन के अपचयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्राकृतिक सिल्वर धातु NaCN के तनु जलीय विलयन के साथ, तनु जलीय विलयन के साथ किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में जल में विलय संकुल बनाती है? जल में विलय संकुल बनाती है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। धातुओं का मंडल परिष्करण का सिद्धांत है, सिद्धांत है क्या भाई? तो गलित अवस्था, गलित अवस्था में अशुद्ध को अधिक विलयता। ठीक है। केसीटेराइट अयस्क है, किसका अयस्क है भाई? केसीटेराइट अयस्क किसका है भाई? तो क्या हो जाएगा? ये SN3 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन 42 नंबर। ठीक है। निम्न में से कौन से अयस्क का श्रेष्ठ सांद्रण झाग प्लावन विधि के द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, मेलेना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अयस्क में ऑक्सीजन नहीं होता है? कौन से अयस्क में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो कॉपर पाइराइट में। क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा भाई? कॉपर पाइराइट में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉपर पाइराइट में। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 45 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्युतीय अबकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है, नहीं अपनाई जाती है। क्या हो जाएगा? लोहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी Fe है ना। किस धातु कर्मीय विधि में पिछली अवस्था में प्राप्त होता है? किस धातु कर्मीय विधि में पिछली अवस्था में प्राप्त होता है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, निस्तापन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही, निस्तापन क्रिया। निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, खनिज में जो सबसे कम पाया जाता है, कौन सा लवण है? तो नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही, नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए। आंशिक भर्जन के पश्चात कॉपर के सल्फाइड किसके द्वारा अपचयित होता है? किसके द्वारा अपचयित होता है भाई? तो स्व अपचयन होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 49 में झाग प्लवन विधि में अयस्क कण तैरते हैं, क्यों भाई? क्यों तैरते हैं भाई? क्यों तैरते हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो क्यों तैरते हैं? देखते हुए हल्के होते हैं क्या? नहीं, इनकी सतह आसानी से जल द्वारा गीली नहीं होती है क्या? हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। लेड तथा टिन को उनके अयस्कों से निष्कर्षण करने में जो प्रचुर प्रयुक्त विधि होता है, क्रमशः वह कौन सी विधि है? तो स्व अपचयन तथा कार्बन अपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षण होता है, किसका निष्कर्षण हो जाता है भाई? तो Cr, क्रोमियम। Cr क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है किसको? विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है Cu कॉपर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा, है ना। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है तो क्या हो जाएगा? कॉपर, सी ना। चलिए, कॉपर पाइराइट अयस्क है, कॉपर पाइराइट अयस्क है, यहां कॉपर पाइराइट। चलिए, कॉपर पाइराइट अयस्क है किसका? कॉपर पाइराइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, कॉपर पाइराइट किसका है भाई? कॉपर का, कॉपर का Cu का। ठीक है, गेंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है, गेंग और फ्लक्स मिलकर के बाबू स्लैग बनाता है, स्लैग स्लैग स्लैग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन प्राप्त की जाती है? विद्युत विच्छेदन प्राप्त की जाती है, कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्पेल्टर, स्पेल्टर है, स्पेल्टर है क्या? अशुद्ध जिंक है बाबू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशुद्ध जिंक है। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम बताबे, तो एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है उसका नाम बताबे, क्या हो जाएगा? मुख्य अयस्क है बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड है, आगे भी देखे थे हम लोग। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? डोलामाइड खनिज में पाया जाता है, डोलामाइड खनिज में भाई क्या पाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र देखिए, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 5H2O। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं? कास्टिक सोडा को, कास्टिक सोडा को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, कास्टिक सोडा को हम NaOH इनमें से किसे कहते हैं? तो कास्टिक सोडा को कहते हैं। भस्मीय फ्लक्स इनमें से कौन नहीं है? क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? भस्मीय फ्लक्स इनमें से कौन नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ, SiO2, SiO2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 61 हो गया, 62 नंबर। ओहो, चलिए 63 देख लेते। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है? किस विधि के द्वारा होता है? 63 नंबर में क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? हाँ, फेन उत्प्लन विधि द्वारा। बहुत इंपोर्टेंट, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है भाई? तो फेन उत्प्लन विधि द्वारा। ठीक है, लोहे का मुख्य अयस्क होता है, तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, अर्थात इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो भर्जन विधि कहते हैं, भर्जन विधि कहते हैं, उसको भर्जन कहते हैं। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? किस विधि के द्वारा होता है? क्या हो जाएगा? तो विद्युत अपघटनी शोधन की विधि, विद्युत अपघटनी शोधन की विधि के द्वारा। ठीक है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड अपचयन में प्रयुक्त होता है, क्या हो जाएगा? कार्बन प्रयुक्त होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन क्या करा? सल्फाइड अयस्क में सांद्रण किया जाता है किस विधि के द्वारा? देखिए क्या कह रहा है? सल्फाइड अयस्क में जो सांद्रण होता है ना बाबू, वो क्या होता है? तो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना किसका अयस्क है? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ऊपर हालांकि बताए भी थे, पहले भी बताए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए। और बच्चा कमेंट नहीं करता है तो ये सब गलत बातें, गलत या सही आप लोग कमेंट कीजिए, उससे पता चलेगा तो हम उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम जवाब भी देंगे उसका। ठीक है, अगर गलत हो जाता है तो आप लिख सकते हैं कि इसका जवाब दे दीजिए सर, तो हम बता सकते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कल देखेंगे इससे अगला क्वेश्चन। ठीक है, कि अगला चैप्टर क्या है और उसका सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। ठीक है।